संगम प्रकट कर देती है कथा। राजा परीक्षित ने कहां सुना था? गंगा जी के किनारे। और ये कथा को लिपिबद्ध गणेश जी के द्वारा महर्षि वेदव्यास जी ने कहां कराया? सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्रास आश्रम में। गंगा जी के किनारे पर कथा सुने कौन? राजर्षि परीक्षित। और रचना कहां हुई? सरस्वती नदी के किनारे। और भगवान की लीला कहां हुई? जमुना जी के किनारे। संगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे ही हम लोगों के साथ में देखिए, जमुना जी के किनारे वृंदावन धाम में बैठ के कथा सुन रहे हैं। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि महर्षि वेदव्यास जी के सुपुत्र जो कथा कह रहे हैं, जो इस कथा के आयोजक हैं, जो व्यवस्थापक हैं, जिन्होंने इतना बड़ा अपना पुण्य लगा करके आयोजन आज सबके सामने प्रकट कर दिया, क्रियान्वित कर दिया है, कितनी महानता होगी जरा विचार करिएगा। ये कथा इतनी गूढ़तम है, इतनी गूढ़तम है कि कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि महर्षि वेदव्यास जी के जो सुपुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, वेदव्यास जी ने तो गणेश जी के द्वारा श्रीमद् भागवत जी को लिपिबद्ध कराया, लेकिन स्वयं वो भागवत जी की कथा नहीं कहे। क्यों? कुछ कारण तो है, कथा सब नहीं कह पाते हैं। तो व्यास जी ने चुनाव किया, श्रीमद् भागवत जी की कथा कहे कौन? देखो, कोई भी धर्म खराब नहीं है, धर्म सब बढ़िया है, लेकिन जो धर्मध्वजी बनते हैं, जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वो अगर गलत कर देते हैं तो देखने में लगता है कि धर्म ही गलत हो गया है। बात समझ में आ रही है? कथा परम पावन है, पवित्र है, लेकिन जब कथा कहने वाले उस कथा को तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उल्टा का पुल्टा अर्थ कर जाते हैं तो मामला बिगड़ जाता है। सुखदेव जी जैसा ज्ञानी, सुखदेव जी जैसा वैरागी, सुखदेव जी जैसा अध्यात्म का सम्राट हो, वो भागवत जी की कथा कुछ कह पाएगा। भक्तों ने भगवान से पूछा, महाराज भागवत जी की कथा कौन कह सकता है? तो भगवान ने कहा, अहम वेदिमी। आहा, मैं भागवत जी की कथा कह सकता हूं। शुको व्यक्ति, सुखदेव जी कुछ कह सकते हैं। व्यासो व्यक्तिवा, व्यास जी कह पाए कि ना कह पाए भगवान जाने। बड़ा विशेष बात है इसमें, कभी फिर सुनते रहिएगा। और एक विशेष सूचना बता दें, इस कथा का सीधा प्रसारण हो रहा है आदर्श धार्मिक चैनल पर। जो आप लोगों के परिचित हो, रिश्तेदार हो, उनको बता दीजिएगा, लिंक भेज दीजिएगा, उनसे कहिए कि आदर्श धार्मिक चैनल पर ये कथा का सीधा प्रसारण हो रहा है। कई लोग कहते हैं महाराज आ नहीं रहा है, उस पर जब जाएंगे तब नहीं कथा दिखाई देगी। तो उसमें भी कहीं पर प्रसंग आएगा तो देख ली, सुन लीजिएगा। सुखदेव जी के ऐसे कथा कहे हैं, लेकिन अपने प्रसंग पे आ जाएं और अपने जीवन को कृतार्थ कर लें। बड़ा सुंदर समय प्राप्त हुआ है, बहुत सुंदर समय प्राप्त हुआ है। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि उत्तानपाद का 2 विवाह हुआ। कितनी दिव्य ये कथा है, अगर समझ जाए, कोई भी समझ जाए। अरे राम राम। यद्यपि मनु शतरूपा के बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत, छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने पहले उत्तानपाद की कथा बताई, बाद में प्रियव्रत की कथा बताई। क्यों? ये कथा है, इसलिए बाबा ने कहा कि जे गावई यह हरि चरित संहारे। ये संभालना है। बड़े हैं प्रियव्रत और कथा पहले उत्तानपाद की आई है। क्यों? इसका एक साधारण भाव बता दे रहा हूं। प्रियव्रत के कारण ही उत्तानपाद पैदा हुए। हमारे आपके जीवन में जब व्रत प्रिय हो जाए, व्रत में दृढ़ निश्चय हो जाए, व्रत में दृढ़
निष्ठा हो जाए, व्रत के प्रति आपका जो भाव है वो दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, तो क्या होगा? उत्तानपाद नामक ये जीव का प्राकट्य हो जाएगा, जिसका पैर ऊपर है सर नीचे है, और ये भूल कर देता है। प्रथम जो संकल्प होता है, ध्यान दें, पुनः याद करें, पुनरावृत्ति करें, कि जब ये अपनी मां के गर्भ में रहा तो उसने प्रतिज्ञा किया, हे नाथ, इस नरक के कुंड से हमको बाहर निकाल दीजिए, हम आजीवन वैदिक मार्ग का प्रयोग करूंगा, वैदिक मार्ग पर चलूंगा, शास्त्रीय परंपरा का मैं सम्मान करूंगा, पालन करूंगा। ये है सुनीति, सुष्ठु नीति यस्य सा सुनीति। ये जीव प्रतिज्ञा करता है कि मैं सुंदर नीतियों पर चलूंगा, वैदिक मार्ग पर चलूंगा, शास्त्रीय परंपरा का पालन करूंगा। लेकिन जब ये पैदा हो जाता है तो भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है, फिर जो अच्छा लगे वही करूंगा। तब क्या कर देता है? ये जीव अपनी स्वेच्छाचारणी प्रकृति के साथ संबंध बना लेता है। सुरुचि, जो अच्छा लगेगा वही करूंगा, भूल जाता है वेद मंत्र क्या कह रहा है, शास्त्र क्या कह रहा है, पुराण क्या कह रहा है, ये भूल जाता है। तो जो सुनीति है, सुष्ठु नीति ही, सुनीति के द्वारा जो विवेक जन्म लेता है वो ध्रुव होता है, और वही ध्रुव अपने माता पिता का कल्याण करा देता है। जो आपके जीवन में वैदिक क्रियाकर्म है, शास्त्रीय क्रियाकर्म है, पौराणिक क्रियाकर्म है, वही जब स्वरूप धारण कर लेगा वही आपके जीवन को सफल कर देगा। ऐसे कहा ना गोस्वामी जी ने कि दशरथ सुकृत बोले राम धर देही। भगवान राजा दशरथ के यहां पुत्र के रूप में पैदा हो गए। कैसे, क्यों हो गए? बोले दशरथ सुकृत अरे राम धर देही, और जनक सुकृत सीता बैदेही। वही जो अपना सुकृत है, जो सत्कर्म है, वही हमारे आपके जीवन में मूर्तमान हो जाता है। अब एकाग्रता पूर्वक समझिएगा। ध्रुव की वंशावली की कथा बताए। इन्हीं की वंशावली में राजा अंग पैदा हुई, उनके पुत्र हुए। उन्हीं की वंशावली में एक बड़ा दुष्ट राजा पैदा हुआ जिसका नाम था बेन। बेन की बुद्धि इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, उसने चारों तरफ कहवा दिया, ए भाई बंद कराओ, ये कहीं स्वाहा पूजा पाठ ये सब बंद करो। ऐसा क्यों हो गया? उसकी मति फिर गई, कमजोर हो गई। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि जो तपस्वी विद्वान साधु थे वो राजा बेन के पास गए और कहा, महाराज आप राजा हैं, सीख लें। जितने भी लोग बैठे गहराई से ध्यान दीजिएगा। घर का मुखिया मालिक यदि धार्मिक होगा तो परिवार में कोई विपत्ति नहीं आने पाएगी। देश का राजा अगर धार्मिक होगा तो देश बड़ी संपन्नता के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर राजा धर्म को छोड़ देगा तो वो देश अपने आप पतन को प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बुरा मत मानिएगा, हम किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते हैं। ये भारत देश सोने का चिड़िया था, है, रहेगा। लेकिन एक गलती जो हो रही है, इस देश को धर्मनिरपेक्षता बनाने में ज्यादा लगे हुए। जब राजा ही धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा तो प्रजा धर्मनिरपेक्ष हो जाएगी। फिर इस देश का उत्थान कैसे होगा, या किसी भी देश का उत्थान कैसे होगा? इसलिए जब घर का मुखिया धार्मिक होता है तो उसके भजन के प्रभाव से परिवार बढ़िया चलता है। तो राजा बेन को महात्माओं ने समझाया कि महाराज आप राजा हैं, आप स्वयं यज्ञ बंद कराना चाह रहे हैं। तो उसने कहा, तुम लोग मूर्ख हो क्या? कहा, कैसे महाराज? कहा, आप जानते हो शास्त्र कहता है कि राजा के शरीर में समस्त देवताओं का वास होता है और ब्राह्मण के शरीर में समस्त वेद मंत्रों का वास होता है। अगर कोई कुलीन सुपात्र ब्राह्मण के पैर को प्रणाम कर ले तो मानो चारों वेदों को प्रणाम कर लिया है। अगर कोई राजा को प्रणाम कर ले तो माने समस्त देवताओं को प्रणाम कर लिया है। और बात सही भी है। लेकिन राजा किसे कहा जाता है? राजा है कौन? सब राजा थोड़ी होते हैं। तो राजा बेन अपने आप को राजा मान रहा था कि मैं राजा हूं,
अगर मैं राजा हूं तो हमको ही प्रणाम करो और हमारा ही नाम जपो, हमारा ही पूजा पाठ करो। लेकिन राजा किसे कहते हैं? कहा जो पुराण की कथा के मुख्य यजमान बनते हैं उनको राजा कहा जाता है। ये राज यज्ञ है। ऐसे श्रीमद् भागवत जी की कथा का जो यजमान बन जाए वो राजा है। ये भाग्य तो भगवान की कृपा से 7 दिन किसी बिरले को मिलता है। कहां सबको मिलता है उस गद्दी पे बैठने के लिए? आप जान लें जो देवराज इंद्र हैं, समस्त देवताओं के राजा, देवराज इंद्र की गद्दी पर बैठने के लिए जो अपने जीवन में 100 यज्ञ करता है वो बैठ पाता है। और पुराण की कथा में जो यजमान बनता है 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, वो बड़ा भाग्यशाली होता है। तब राजगद्दी पर बैठने का वो अधिकार प्राप्त हो पाता है। श्री शिव महापुराण में आया है कि कोई पुराण का यजमान हो और उसके पैर की धूल कोई स्त्री अपनी मांग के सिंदूर में लगाए तो उसके पति की आयु बढ़ जाती है। कब? जब वो यजमान बने रहे तब। जैसे इस समय सुशीला तिवारी जी बनी है। तो जो पुराण के कथा का यज्ञ का यजमान बनता है वो राजा बनता है। लेकिन राजा बेन ने सोचा कि जो राजा बन जाए उसी के शरीर में देवताओं का वास हो जाता है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले उसी के शरीर में वैदिक मंत्र अपने आप समाहित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। तब महात्माओं ने हाथ में जल लिया और कहा हन्यताम हन्यताम ऐसा। अरे मारो भाई, तो बड़ा पापी है। तो महाराजा श्री कहा करते थे पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी, और महाराज जी जो भी बोलते थे वो वेद से, शास्त्र से, पुराण से प्रमाणित ही तो बोलते थे। आप लोग भी जान लें। और यही बात लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह से श्रृंगबेरपुर में कहा था कि काहू न काहू अरे सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता निज कृत कर्म। तो राजा बेन इतना पाप कर गया था कि महात्माओं ने हाथ में जल लिया और कहा हन्यताम पाप। मार दो इसको। जो हन्यताम हन्यताम कहे तब तक बेन वहीं गिरा, मर गया। महात्माओं ने कहा महाराज अब क्या किया जाए? अब तो बिना राजा के प्रजा उच्छृंखलित हो जाएगी, अब क्या करें? तो राजा बेन के पैर को मथानी से, मृत राजा बेन के पैर को मथानी से मथा है मंत्र के द्वारा। ये भागवत जी की कथा है। और जब मथानी से मथा तो मृत राजा बेन के पैर से एक काला सा छोटा नाटा सा बालक का जन्म हुआ। मुर्दा के शरीरिया मथने से पैदा हो गया। इसलिए व्यास जी महाराज ने कहा कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। कहा निषीद निषीद, बैठ जा बैठ जा। वही अपभ्रंश शब्द हुआ निषाद। तो पुनः महात्माओं ने मृत राजा बेन के दोनों भुजाओं को मंत्र लगा करके और जब मंथन किए तो दाहिने से एक बालक और बाईं भुजा से एक लड़की पैदा हुई जो अर्ची और पृथु के नाम से जाने जाने। आगे चल करके इनका विवाह हुआ। इनके प्रसंग को विस्तार से बताए, पुरंजनोपाख्यान की कथा बताए। बड़ी अध्यात्म की कथा है पुरंजनोपाख्यान की, उस कथा को बताए। और जो प्रचेता लोग हैं उनको देवर्षि नारद ने समझाया, भैया कर्मकांड करते 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 ऐसे भटक न जाएं कि आपसे पाप बन जाए। पूजा पाठ करें लेकिन पूजा पाठ करते करते ऐसी गलती न कर जाएं कि पाप होने लग जाए। जैसे आजकल कई लोग करते ना, बकरे की बलि चढ़ा दे रहे हैं, देवी जी के जागरण में कहें शराब पीते हैं, देवी जी को चढ़ा रहे हैं। ये सब दोष है, पाप है।